लेट्स स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ द एज ऑफ हॉरिजॉन। अब हम देखते हैं टिन के डैड उस अरेस्टेड सोल्जर से पूछताछ करते हैं, बट वो सोल्जर अपने प्लान के बारे में उनको कुछ नहीं बताता। और फिर हम देखते हैं टिन के डैड को उसके कलीग से पता चल जाता है कि ऑफिस की तरफ से टिन को कोई ऐसा काम नहीं दिया गया है जिसकी वजह से उसे कंट्री से बाहर जाना पड़े। दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉब फिर से चुपके से टिन का बैग चेक कर रहा होता है। उसमें उसे वो डॉक्यूमेंट तो मिल जाता है, साथ ही उसे एक रिंग बॉक्स भी मिलता है। फॉब बॉक्स ओपन करके देख रहा होता है, उसमें 2 ब्यूटीफुल रिंग्स थी। तब तक हमारे प्रिंस भी आ जाते हैं। वो फॉब से उस बॉक्स को लेते हुए साइली कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। फॉब हैप्पीली कहता है, क्या ये आप मेरे लिए लाए हो? उन रिंग्स पर हमारे लव बर्ड्स के नेम्स के इनिशियल्स लिखे थे, जिन्हें देखकर फॉब बहुत खुश हो जाता है और हमारे प्रिंस को डिज्नी प्रिंसेस स्टाइल में गोद में उठाकर घुमाने लग जाता है। अब हमारे प्रिंस फॉब को रिंग पहनाते हैं। फॉब भी अपने घुटनों पर बैठकर बड़े प्यार से हमारे प्रिंस को रिंग पहना देता है। देन हमारे लव बर्ड्स किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टिन के डैड को देखते हैं, जो ऑफिस जाकर टिन के बारे में पूछ रहे थे कि वो यहाँ है या नहीं। उन्हें पता चल जाता है कि टिन वहाँ नहीं है। दूसरी तरफ हम टिन और फॉब को देखते हैं, जो कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो फुटपाथ पर बैठकर खा रहे थे और लेटे थे। उनकी कंडीशन देख के फॉब को बुरा लग रहा था, तो टिन उसे बताता है कि ये लोग देश के अलग अलग जगह से आए हैं और वेट कर रहे हैं कि किंग उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। फॉब कहता है बेचारों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम चैट को देखते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस जाकर वहां से अपने पर्सनल काम के लिए बैग भर के पैसे ले आता है और वो उन पैसों को जाकर अपने इन्वेस्टमेंट पार्टनर को देते हुए कहता है, महीने के आखिर तक मुझे ये पैसे डबल चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये लाया हूँ और अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों की बैंड बच जाएगी। क्लब ऑनर उससे कहता है, अरे किसी को नहीं पता चलेगा, तो ज़्यादा परेशान मत हो एंड बी हैप्पी। नेक्स्ट सीन में हम फॉब और टिन को देखते हैं, जो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। टिन डिशेज सर्व करता है, बट फॉब परेशान दिख रहा था, तो टिन भी सैड होते हुए कहता है, तुम उन लोगों के लिए परेशान हो ना, हम यहाँ इतना अच्छा खाना खा रहे हैं और वो बेचारे, उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फॉब टिन का मूड लाइटन अप करते हुए कहता है, नहीं योर हाइनेस, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपका मूड ख़राब कर दिया ना। टिन कहता है, ये हालात सब जगह चल रहे हैं, हमारे नॉबल्स और ऑफिशियल्स इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉब उन नॉबल्स पर गुस्सा होते हुए कहता है, योर हाइनेस, वो लोग और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, ऑलरेडी वो इतना सफ़र कर रहे हैं। टिन कहता है, मैं जानता हूँ, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास उन्हें सपोर्ट करने की इनफ पावर नहीं है, बट अगर कोई और उन्हें इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प कर सकता है तो मैं हैप्पीली उसे सपोर्ट करूँगा। टिन की ये बात सुनकर फॉब बहुत खुश हो जाता है और फिर टिन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, योर हाइनेस, सच में आप सपोर्ट करोगे, जो उन लोगों को इस प्रॉब्लम से निकलने में मदद करेंगे? आप एनिमी जैसा ट्रीट नहीं करोगे ना? टिन कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा काम करेंगे तो मैं उन्हें दुश्मन क्यों मानूंगा, बल्कि मैं तो उन्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। टिन की बात सुनकर फॉब खुश होते हुए कहता है, मेरे प्रिंस सबसे बेस्ट हैं। उनकी बातें चल ही रही होती हैं, तभी वहाँ टिन के डैड आ जाते हैं। फिर वो टिन को वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं। फॉब कहता है, आप अपने बेटे के साथ ये कैसे बिहेव कर रहे हो? उसके डैड गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम मेरी बेटी से दूर रहो, और फॉब से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। टिन उनके बीच में आ जाता है, तो वो कहते हैं, तो अब इसे प्रोटेक्ट करोगे, और इतने दिनों से तुम काम का बहाना बना के इसी के साथ थे ना? टिन उन्हें बताने ही वाला होता है, बट तब तक सीरी जैनथॉर्न के साथ वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, अंकल, मैंने ही टिन को यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। फॉब और जैनथॉर्न भी हमें यहीं मिले, तो हम लोग साथ में लंच करने वाले थे, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। वो सस्पिशियस होते हुए कहते हैं, तो टिन फॉब के साथ यहाँ नहीं आया था ना? सीरी कहती है, नहीं अंकल,
फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। टिन सीरी को थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प के लिए। सीरी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगी, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और फॉब का एक स्पेशल बॉन्ड है। मैं प्रे करूँगी कि तुम लोग हमेशा साथ रहो और तुम लोगों को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। जिसे सुनकर टिन खुश होते हुए कहता है दिल से थैंक यू मेरी प्यारी सिस्टर। नेक्स्ट सीन में हम फॉब को देखते हैं। जैनथॉर्न उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो फॉब उसे बताता है प्रिंस टिन के घर। मुझे फिक्र हो रही है कहीं वो उन्हें मारे ना, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया था। जैनथॉर्न उसे समझाते हुए कहती है अगर अभी तुम वहाँ गए तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। जैनथॉर्न की बात फॉब मान जाता है। टिन के घर पर हम देखते हैं टिन के डैड टिन से पूछते हैं तुम सच में सीरी के साथ ही डेट पर गए थे ना। टिन उनसे कहता है मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाला था। एक्चुअली मैं सीरी के साथ इंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। जिस पर उसके डैड गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इतनी अच्छी और समझदार लड़की को छोड़ना चाहते हो। टिन कहता है हाँ वो एक बहुत अच्छी लड़की है, तो मैं उसकी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता, और आप अच्छे से जानते हैं मैं उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड कभी नहीं बन पाऊँगा। उसके डैड कहते हैं तो इंगेजमेंट तोड़ने के बाद क्या तुम उसके साथ रहोगे? तुम लोगों को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या तुम हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन ख़राब करना चाहते हो? टिन दुखी होते हुए कहता है रेप्यूटेशन, हाँ मैंने हमेशा आपने जो कहा किया, पढ़ने को जो कहा वही पढ़ा, जो कैरियर चूज़ करने को कहा वो किया, और कितना करूं मैं इस फैमिली के लिए जिससे आप सेटिस्फाइड हो। उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं मर्द बनो, दूसरों की तरह शादी करो, बच्चे पैदा करो और हमारी फैमिली को आगे बढ़ाओ। अपनी उस ख्याली दुनिया से बाहर निकलो और हकीकत को समझो। उसके साथ वो डिस्गस्टिंग चीज़ें करना बंद करो। अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चला तो पूरे शहर में हमारी बदनामी होगी, लोग हम पर हंसेंगे। उनसे ऐसी बातें सुनकर हमारे प्रिंस को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि उनके लिए टिन ने क्या कुछ नहीं किया था। फिर हमारे प्रिंस सैड वॉइस में कहते हैं मैंने आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया है ना, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, मुझे बेदखल कर दीजिए, अपनी फैमिली से मेरा नाम हटा दीजिए और भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा था। ये बात सुनकर उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मारने ही वाले होते हैं। तभी टिन की ग्रैंडमा आके उन्हें रोक लेती हैं। वो टिन से कहते हैं मुझे नहीं परवाह तुम क्या चाहते हो, तुम्हें सीरी से ही शादी करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडमा उनके पीछे जाती हैं और कहती हैं अगर टिन सीरी से शादी नहीं करना चाहता तो तुम्हें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। टिन के डैड कहते हैं केवल यही चीज़ मैं उसे नहीं दे सकता, वो हमारी फैमिली का प्राइड है, तो उसे सीरी से ही शादी करनी होगी, और मैं सीरी के डैड से बात करूँगा, जितनी जल्दी पॉसिबल हो हम ये शादी करेंगे। ग्रैंडमा कहती हैं हमारा टिन एक अच्छा लड़का होने के साथ बहुत समझदार भी है, तो वो जिस लड़की को चूज़ करता है उसी से उसकी शादी होने दो। ग्रैंडमा को टिन और फॉब के बारे में नहीं पता था, और टिन के डैड भी उन्हें ये नहीं बताते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चैट को देखते हैं जो अपने पार्टनर से कह रहा होता है तुम्हें जल्दी करनी होगी, महीने के आखिर में चेकिंग के लिए ऑफिशियल्स आएंगे, अगर उन्हें पता चल गया तो हम दोनों जेल भी जा सकते हैं। वो कहता है फिक्र मत करो, तब तक हमें पैसे मिल जाएंगे। घर पर हम टिन को देखते हैं जो परेशान लग रहा था क्योंकि उसके डैड ने उसे रूम में बंद कर रखा था, बट फिर हमारे प्रिंस चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम फॉब को देखते हैं जो टिन के बैग से वो स्केड्यूल लेता है और उसकी कॉपी बना के अपने लीडर को दे देता है। लीडर कहते हैं हम 2 दिन में अपने मिशन को अंजाम देंगे, 24 जून को, तब तक हम नहीं मिलेंगे, तो अपने मिशन पर फोकस्ड रहना। दूसरी तरफ हम टिन के डैड को देखते हैं जो अपने मेंबर्स से कह रहे होते हैं कि हमें सावधान रहना होगा, अभी कंट्री में केवल हम नॉबल्स ही बचे हैं, बाकी कंट्री से बाहर हैं, तो ख्याल रखना। अब हम घर पर देखते हैं टिन के डैड टिन के लिए फूड लेकर जाते हैं, बट हमारे प्रिंस ऑलरेडी वहाँ से जा चुके थे। अब सीन हमारे लव बर्ड्स के घर पर शिफ्ट होता है
जहाँ हम देखते हैं फॉब अभी ही घर पहुँचा था और हमारे प्रिंस उसका वेट करते करते वहीं सोफे पर सो गए थे। फॉब बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। अब वो टिन के पास जाकर बैठ जाता है और टिन के हाथ पर किस करता है। टिन को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि उसे अपने इनोसेंट प्रिंस से झूठ बोलना पड़ रहा था। ऊपर से उसे डर भी लग रहा था कि इस मिशन के बाद वो अपने प्रिंस को खो भी सकता है। अब फॉब टिन के लिप्स पर किस करता है, जिससे टिन की नींद खुल जाती है। फॉब का ऐसा फेस देख के टिन समझ जाता है कि फॉब परेशान है। टिन कहता है, कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हारा वेट करते करते यहीं सो गया। फॉब कहता है, मैंने सोचा आपके डैड आपको आने नहीं देंगे। टिन कहता है, अब मैं बच्चा नहीं रहा और अगर वो नहीं आने देंगे तब भी मैं चुपके से आ जाऊंगा। फॉब कहता है, मैं जानता हूँ एंड मेरे प्रिंस सबसे बेस्ट हैं। अब टिन फॉब को कंफर्ट करते हुए कहता है, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? तुम मुझे बता सकते हो। फॉब उसके करीब बैठते हुए कहता है, क्या आप 2 दिन तक मेरा यहीं पर वेट कर सकते हो? मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। अगर आप यहाँ रहोगे तो मैं निश्चिंत होकर उसे कर पाऊँगा। टिन उससे कहता है, इम्पॉर्टेंट काम? क्या मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूँ? मैं हर चीज़ में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। टिन ये सब बोल रहा था और फॉब बस उसे देखे जा रहा था। अब फॉब अपने आंसुओं पर और कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फॉब कहता है, आपका यहाँ रहना ही काफ़ी होगा और एक चीज़ मैं आपसे अभी कहना चाहता हूँ। अब आगे चाहे जो भी हो, प्लीज़ आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको कभी भी हर्ट करना नहीं चाहा है। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, अपनी लाइफ से भी ज़्यादा। टिन वरीड होते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों? इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, फॉब उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। उस किस में प्यार के साथ दर्द भी बयां हो रहा था। दोनों ब्रीथलेस हो जाते हैं। फॉब टिन को सांस लेने के लिए कुछ सेकंड्स देता है और फिर से उसे किस करने लग जाता है, जो फुल ऑन इमोशंस और पैशन से भरी थी। और फिर इंटीमेट होने के बाद दोनों आराम से सोए होते हैं। टिन की नींद खुल जाती है, बट फॉब अभी भी पीसफुली सो रहा था। अब हमारे प्रिंस उसे निहारते रहते हैं। दूसरी तरफ टिन के डैड को पता चल जाता है कि टिन कहाँ है। अब फॉब अपना यूनिफॉर्म पहन के वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते टिन से कहता है, प्लीज़ कल तक आप मेरा यहीं पर वेट करिएगा, यहाँ से कहीं मत जाइएगा। टिन कहता है, तुम कल से यही बोले जा रहे हो, कल ऐसा क्या होने वाला है? फॉब उससे कहता है, मैं आपको सब बताऊंगा जब ये हो जाएगा तब। अब टिन उसे हक करते हुए कहता है, जल्दी आना, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करूंगा। फॉब हाँ में सर हिला देता है और फिर टिन के फॉरहेड पर किस करता है। टिन भी उसके लिप्स पर किस बैक करता है। अब फॉब वहाँ से जाने लगता है और वो फिर से सैड दिख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिन अपने लिए टी बना रहा था। तभी उसके डैड वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊँगा, घर चलो। टिन कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। अब वो ज़बरदस्ती उसे ले जाने लगते हैं और अपने घर पर स्टोर रूम में बंद करते हुए कहते हैं, यहीं पर रहो, अब तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। टिन बोल्डली कहता है, ठीक है, लॉक कर दीजिए, पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ उससे मिलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा। अब वो टिन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, उस फॉब ने तुम्हें क्या कर दिया है? मेरा वो बेटा कहाँ गया जिस पर मुझे गर्व था? हमारे प्रिंस सैडली रोते हुए कहते हैं, डैड, मैं वही हूँ और हमेशा से यही था। मैं जिसे प्यार करता हूँ अब उसके साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा से बस इतना ही चाहता था। वो कहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी केवल तुम्हारी नहीं है, तुम हमारी फैमिली का प्राइड हो। टिन कहता है, अब मुझे ऐसा प्राइड नहीं चाहिए जिसमें मुझे फॉब से दूर रहना पड़े, और मैं इस प्राइड से थक गया हूँ। इस प्राइड से मुझे कभी भी कोई खुशी नहीं मिली, बल्कि मेरी सारी खुशियाँ छिन गई। प्लीज़ डैड, मुझे उसके साथ रहने दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा,
प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए, इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, इन सब से तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि मजाक बनेगा और पछताओगे कि इस सब से मरना बेटर है। टिन हर्टफुल वॉइस में कहता है, ऐसी लाइफ जीने से अच्छा मरना बेटर होगा, और वैसे भी आप मुझे अंदर से मार ही रहे हो। टिन की ये बात सुनकर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और हमारे प्रिंस नीचे गिर जाते हैं। टिन फिर से उनके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ डैड मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे फॉब के साथ रहने दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब वो मुझसे दूर था तो मैं हर रोज़ मर मर के जीता था, पर जब वो फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आया तब मुझे फिर से पता चला कि असली खुशियाँ क्या होती हैं। अब टिन उनके पैरों में गिरते हुए कहता है, प्लीज़ डैड मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे उसके साथ खुश रहने दीजिए। दूसरी तरफ टिन की ग्रैंडमा ये सब सुन लेती हैं। उसके डैड कहते हैं, केवल यही चीज़ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और हमारे प्रिंस फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। अब रात हो चुकी थी। टिन फॉब के साथ बिताए मोमेंट्स के बारे में सोच रहा था। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं हमारे प्रिंस मून को देख रहे थे। फॉब उनके पास जाते हुए कहता है, योर हाइनेस आप यहाँ क्या कर रहे हो? टिन कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ। फॉब कहता है, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। फॉब की बात सुनकर हमारे प्रिंस उसे प्यारों वाला टाइट हग करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए ऐसे ही मून को निहारते रहते हैं। फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है। तभी टिन की ग्रैंडमा आ जाती हैं और टिन से पूछती हैं कि तुम्हारे और फॉब के बारे में मैंने जो सुना है क्या वो सच है? क्या इसी वजह से नोएल और फॉब को पैलेस छोड़ के जाना पड़ा था? टिन उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है, हाँ ये सब मेरी वजह से ही हुआ था, इसमें फॉब की गलती नहीं थी। एंड ग्रैंडमा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन ख़राब की। टिन की ग्रैंडमा उसे अपनी जमा की हुई पूंजी देते हुए कहती हैं, इसे ले जाओ, फॉब के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो और हमेशा खुश रहना। फिर वो टिन को हक करते हुए कहती हैं, मैं ऐसा सम्मान नहीं चाहती जिससे मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ़ सहनी पड़े। जाओ और फॉब के साथ अपनी लाइफ खुशी से जियो, और जब तुम्हारे डैड का गुस्सा कम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तब तुम फॉब को लेकर आ जाना और उनसे माफ़ी मांग लेना। अब जल्दी जाओ। टिन उन्हें थैंक यू बोलता है और लास्ट बार हक करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फॉब को देखते हैं, जिसका मिशन स्टार्ट हो चुका था। वो अपने सोल्जर्स के साथ उस पैलेस पर जाता है जहाँ पर अक्सर टिन के डैड अपने मेंबर्स के साथ मीटिंग करते थे। फॉब वहाँ पहुँच जाता है और टिन के डैड से कहता है, रिजाइम बदल चुका है और आप सबको कस्टडी में लिया जाता है, हमारे साथ कोऑपरेट करिए तो हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दूसरी तरफ हम टिन को देखते हैं जो फॉब के पास ही जा रहा था। तभी रास्ते में अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि गवर्नमेंट बदलने वाली है और इस देश पर अब सबका बराबर अधिकार होगा, और जिन रॉयल्स ने अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाकर अपने पर्सनल काम के लिए गवर्नमेंट को यूज़ किया है, उन सबको कस्टडी में लिया जाएगा। ये न्यूज़ सुनकर टिन परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ टिन की ग्रैंडमा और फॉब की मॉम भी परेशान थी, बट हमारा चैट आराम से सो रहा था। अब हम देखते हैं फॉब और उसकी टीम के सोल्जर्स पैम्पलेट्स बांटते हुए मार्केट से निकल रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टिन उसे नहीं देख पाता। तो आज का पार्ट यहीं पर एंड होता है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।